लुईस को प्रेम, करुणा, दया और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए गूंगों को जबान, बहरों को कान, वंचितों को मान और महिलाओं को सम्मान देने वाले बाबा साहब रामबोधेश भारत रत्न बाबा साहब के विचारों को हृदयंगम करते हुए मैं नमन करता हूँ उनकी 135वीं जयंती को। जो अम्बेडकर समाज कल्याण समिति की पूरी कार्यकारिणी टी.आर. गौतम जी, प्रेमचंद जी, दामोदर जी और गुरुदेव जी, सभी कार्यकारिणी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। साथियों, जो जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मैं कविता और कहानियाँ भी लिखता हूँ प्रिंसिपल के साथ साथ। तो मैं कोई सुरेंद्र जी की तरह कविता नहीं पढ़ाऊंगा, पर एक कविता की 2 लाइन बोलूँगा। वो तन मन वारे जो मिशन पर वो असनाई नहीं मिलती, बाबा साहब अनेक बने पर रमाबाई नहीं मिलती। तो बाबा साहब को नमन करते हुए बाकी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट है। 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ, ये हम सब पढ़ते भी और पढ़ाते भी देंगे। उसके साथ साथ जो खास बात है कि बाबा साहब से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, और जो जयंती मना रहे हैं तो उस जयंती से हमें कौन सी चीज़ प्रेरित करती है कि जो हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। जो बाबा साहब को पूरे विश्व में जयंती मनती है, यूएन उनकी जयंती मनाता है। तो क्योंकि समय का अभाव है, आप बाबा साहब के बचपन से लेके और उनके मृत्यु तक उस पूरे सफर में यदि आप नजर डालेंगे तो उसमें एक ही चीज अहम होगी और वो है शिक्षा। जब बाबा साहब के, और उनको भी बच्चे कम दिख रहे हैं लेकिन बच्चे चलो उधर होंगे, तो वो भी इस चीज से निराश ना हो कि बाबा साहब कोई हाई मेरिट वाले स्टूडेंट नहीं थे। एक साधारण मेरिट का स्टूडेंट और कुछ भी अचीव कर सकता है। बाबा साहब ने वो साबित करा। और उस सब में यदि बाबा साहब एक इतना बड़ा वट वृक्ष है जिसकी छाया में हम सब पल बढ़ रहे हैं, तो उसको वट वृक्ष बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। और जिनका सबसे बड़ा योगदान है वो रमाबाई है। मातृशक्ति बैठी हुई है इधर। मैं तो कहता हूँ कि रमाबाई का इतना बड़ा योगदान है कि उन्होंने बाबा साहब को बाबा साहब बना दिया। और इसके साथ ही उनके पिताजी जो सेना में थे, उन्होंने पल पल पर उनका साथ दिया और निर्देशन दिया। तब जाके बाबा साहब वहाँ पर प्रोफेसर कैलुस्कर। घटनाएं इतनी सारी हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, हम यहाँ से कितना ही बोल सकते हैं, बोलने में कुछ नहीं है। जिनका जीवन का हर दिन एक घटना से परिपूर्ण रहा हो, हम कितनी घटनाओं का जिक्र करेंगे। लेकिन एक जो खास बात है उनकी, वो है एजुकेशन। मैं एजुकेशन पे बात करूंगा। तो उस एजुकेशन में 5 दिसंबर 1956 को, लास्ट के दिन पे गौर करें, 5 दिसंबर 1956, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब की मृत्यु हो गई थी। तो 5 दिसंबर 1956 को उन्होंने बुद्ध एंड हिज धम्मा वो किताब पूरी की थी। तो आप उनकी देखिए पढ़ने और लिखने के प्रति कितनी ललक थी। 63 वर्ष की उम्र में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से 1953 में उन्होंने डीलिट की उपाधि हासिल की। आप ये देखिए कि उम्र कम पड़ रही थी पर उनकी एजुकेशन नहीं छूट रही थी। ऐसी ही कितनी सारी डिग्रियां एक के बाद वो एक करते चले गए। इससे हमें शिक्षा ये लेनी है कि फोकस, बाबा साहब का पूरा फोकस एजुकेशन से था और उसी एजुकेशन ने उनको बाबा साहब बनाया। मेरा आप सबसे आग्रह है, एक शिक्षक होने के नाते, एक प्रधानाचार्य होने के नाते, यहाँ से कितनी सारी बातें बोली गई हैं, उन सबसे अलग आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, जहाँ तक हो सके इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ। कंपटीशन का जमाना है, आपको कंपटीशन में खड़े रहना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ। जितनी अच्छी शिक्षा हो सके उतनी दिलवाओ और अपने बच्चों को उनका लक्ष्य जरूर बताते रहो। उनके सामने जब भी रोज
रोज नहीं तो 7 दिन में, महीना में उन्हें बताओ कि बेटा तुझे ये बनना है, बेटा बेटी तुझे ये बनना है, ताकि उन आपका जो लक्ष्य है वो बच्चे का लक्ष्य कुछ नहीं होता है। वो फिल्मों को छोड़ देना जो कहते हैं कि बच्चों को बढ़ने दो, खरपतवार बढ़ते हैं, अनाथ बढ़ते हैं, इस तरह से आपके बच्चे हैं, आप पाल रहे हैं, उन्हें दशा और दिशा दिखाने के लिए आप हैं। रोज उनके दिमाग में वो डालो कि बेटा तुझे ये बनना है, ये बननी है, और उन्हीं की उससे योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए। और दूसरी चीज जो यहीं से बताई गई थी, कमरे में मेरे खुद हैं, एक कमरे में जो बेडरूम हो जिसमें आपके बच्चे सोते हैं, उसमें बाबा साहब की तस्वीर जरूर रखना, ताकि जब भी बच्चा सुबह को उठे तो उठती सबसे पहली नजर उनकी बाबा साहब पर जाए। ये चीजें, क्योंकि मैं मनोविज्ञान का हूँ, लेक्चरर हूँ, मनोविज्ञान में हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि ये चीजें अचेतन रूप से असर डालती हैं, आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, और सबकॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में जाते हुए वो एक विचारधारा, बाबा साहब किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वो बाबा साहब विचारधारा है। अब अंबेडकर नहीं रहे, अंबेडकरवाद हो गए हैं, एक इज़म बन गए हैं।